हाँ दोस्तों, तो हार नहीं माननी है। जब तक अपनी जीत निश्चित ना हो जाए तब तक आपको डटे रहना है, लड़े रहना है। और आगे की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्यों? क्यों चिंतित है, देखो जरा। विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता, या फिर विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं, विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है, या फिर विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। इससे क्या होता है, वो अध्यापिका है वो बहुत चिंतित हो रही है ना, कि बच्चा अपना विकास, भाषा विकास कैसे कर पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है, कैसे? तो ये प्रोजेक्ट विधि होती है ना, उसमें जो बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है वो सैद्धांतिक भी नहीं होती है, बेसिक भी नहीं, नैतिक भी नहीं, वो कौन सा जीवन के उपयोग की, यानी कि उस बच्चों को प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? ताकि वो भविष्य में जीवन में अपने प्रोजेक्ट बनाना सीख जाए, यानी कि जीवन के उपयोग में कोई चीज उपयोगी हो उसके जीवन के लिए। तभी इसलिए क्या बनाए जाते हैं? प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आजकल क्या है, क्लास में प्रोजेक्ट विधि बहुत चलती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन या अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सकें, इसके लिए आप क्या करेंगे, बताओ। जो कुछ शब्द आते हैं हमारे अपरिचित, जो बच्चे जिनका अर्थ नहीं जानता है, तो उनको बच्चे को जानना है तो क्या करना चाहिए? पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहोगे आप उससे? मतलब जो पाठ के अंत में शब्दों के जो अर्थ दिए रहते हैं, क्या आप उनके लिए कहोगे कि बच्चे शब्दों के अर्थ देखें? या फिर शब्दकोश देखना चाहोगे? शब्दकोश यानी डिक्शनरी, क्या आप बच्चों से बोलोगे उसका डिक्शनरी में उसका अर्थ देखो? ठीक है, या शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे, या बच्चों को बता देंगे बेटा इस शब्द का ये अर्थ है। ठीक है, भाई बच्चों को इसका अर्थ नहीं पता तो आप बता दोगे। या फिर ये सही है कि पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे, यानी कि जब पाठ को आप पढ़ा रहे हो, अध्यापिका जब पाठ को पढ़ा रही है, तो साथ साथ में क्या करें, अर्थ प्रकट करने की, अर्थ समझाने की मतलब कोशिश करें। ठीक है, स्थिति ऐसी पैदा करें कि बच्चों को वही अर्थ समझ में आ जाए। तो ये हमारा क्या है, ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, बस आपको बेस्ट आंसर छांटना है इनमें से, और कुछ बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल होता है, थोड़ा दिमाग लगाओ तो समझ आ जाएगा। नैना पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। और नैना क्या है, कुछ ऐसा बोलती है, भाई मैं थक गई या आम बहुत अच्छा लगता है। तो नैना क्या जानती है, बताओ? लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। ठीक है, या फिर केवल, केवल लग गया, इसमें भी केवल है, इसमें भी केवल है, ये सब क्या है, नेगेटिव वर्ड है। तुम्हारा ऑप्शन क्या जाएगा? ए है ना। अब ऐसे क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है, बच्ची बोल पा रही है। ठीक है, कि मैं थक गई या आम बहुत अच्छा लगता है, तो मतलब वो क्या है, सर्वनाम का क्रिया है ना, क्रिया थक गई, लगता है, थक गई, तो क्रिया भी अच्छे से कर पा रही है, वचन वगैरह। ठीक है, और अच्छा लगता है क्रिया हो गई है ना, और थक गई या थक गया ये क्या है, हमारा वचन हो गया। और लिंग है नहीं, जो मैं है, मुझे, ये सब मतलब अच्छे से इसका प्रयोग कर पा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, देखो, प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भाई बच्चे को सबसे पहले क्या करते हैं, पाठ से पहले प्रस्तावना का चीज बताई जाती है, भाई ये प्रस्तावना तैयार करते हैं, तो मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चे को बताया जाता है उसके बारे में। तो बच्चे को क्या है, नवीन ज्ञान ग्रहण करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, तत्पर करना पड़ता है। जैसे आपको जब क्लास स्टार्ट करते हैं तो आपको पहले बताना पड़ता है कि भैया हम क्लास लेके आ रहे हैं, सब चीजें, तो भाई आप रेडी हो जाओ, भाई हाँ हम ये चीज सीखने के लिए तैयार है ना। तो नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु क्या है, बच्चों को तत्पर करना ही हमारा क्या होता है, प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, मौखिक अभिव्यक्ति यानी मौखिक यानी मुंह से बोलने वाले अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण क्या है? यानी मौखिक आपको भाषण देना है, मौखिक आपको बोलना है, या कोई अपने विचार प्रकट करना है, तो उसके लिए आवश्यक गुण क्या होना चाहिए? गतिशीलता, क्या गति तेज होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। गृहता, दृढ़ करने की क्षमता नहीं। प्रभाव उत्पन्न नहीं। उच्चारण की शुद्धता, मतलब आपका जो उच्चारण है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि बच्चों को समझ में अच्छे से आए। अगला क्वेश्चन हमारा है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, यानी प्रत्यक्ष विधि जो हमारी होती है, उसमें क्या करते हैं हम, मातृभाषा का बीच में इसको उपयोग नहीं करते हैं, डायरेक्ट उसको सिखाया जाता है। जो कौन सी विधि होती है, इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, यानी कि प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? इन चार ऑप्शन में दिए गए उसमें से आपको पहचाना है सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। मतलब इनमें देखो, किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। अगर आप बच्चों को अपनी बात कहने का पूरा मौका दोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, बच्चों की बात को ध्यान से सुनोगे तो वो भी अच्छी बात है, और किसी विषय पर चर्चा करो वो अच्छी बात, लेकिन फिर उत्तर पूछ रहे प्रश्नों के, तो ये इससे आप क्या करोगे, मौखिक कौशल के लिए उचित नहीं है विकास के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नेगेटिव, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर
बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने के लिए किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक उपयोगी है? बच्चों की जो पढ़ने की क्षमता है उसका हमें आकलन करना है, तो उसके लिए सर्वाधिक उचित विधि कौन सी होगी? आतंकवाद पर आधारित प्रश्न निबंध होना चाहिए, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, पाठ्य पुस्तक, औपचारिक पत्र। तो भाई कौन सही लग रहा है आपको? सिंपल सी बात है, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी अच्छी होना चाहिए, जिससे क्या हो बच्चे का हम आराम से आकलन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये आप लोगों के लिए होमवर्क में, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि भाषा विकास के संबंध में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लग रही हो और आप और वीडियो चाहते हो तो आप लोग कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा सहयोग करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।